ओम नमः सिद्धम। आपने पूछा कि मनुष्य भव की क्या सार्थकता है, यानी हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। गुरुदेव के वाणी से अनुमत चिंतन। अर्थ अर्थ सदार्थ परमार्थ। अर्थ कहिए सर्वज्ञ परमात्मा की दिव्य ध्वनि से गुंथित जनवाणी के शब्दों से। अर्थ हमारे जीवन का प्रयोजन ये है कि उनके बताए मार्ग पर चलकर जिस प्रकार सिद्धों ने सिद्ध पद प्राप्त कर लिया है, उन्हीं के समान सिद्ध पद प्राप्त करना हमारा सदार्थ सच्चा प्रयोजन है। परमार्थ यही परम प्रयोजनीय है कि जिन्हें परमात्मा की वाणी से शुद्ध आत्म अनुभव कर भेद ज्ञान कर सम्यक दर्शन को प्रगटा कर सम्यक ज्ञान सहित स्वभाव लीनता रूप चार तप से सिद्ध पद पाना ही इस जीवन का सच्चा प्रयोजन है। बोले महाराज, उस प्रयोजन की सिद्धि कैसे होगी। अनुमत चिंतन। अक्षर शब्द पद पद अपद। अक्षर जिन वाणी के अक्षर स्वर व्यंजन, उनके समूह से निर्मित शब्द और शब्दों से बने पद से अपने अविनाशी पद का अनुभव करना कि मेरा पद सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्रमयी है। उसी से अपद ऐसा पद जो भूतपूर्व नहीं होता, जो पद च्युत नहीं होता, ऐसा ध्रुव पद प्राप्त किया जा सकता है। अगला सवाल आपने पूछा, जिन वाणी के अक्षर शब्द पदों से क्या जाना जाता है। अनुमत चिंतन। मऊ पऊ रऊ सऊ। मऊ पहले ये जाना जाता है मैं किस मई हूँ। आप मौसमी खरीदते हैं तो आप देखते हैं इसमें रस है कि नहीं है। मैं किस मई हूँ। आचार्य कहते हैं तत्वंच नंद आनंद मऊ। मैं शुद्ध आत्म तत्व यानी जीव तत्व ज्ञान दर्शन सुखादि मई हूँ। मऊ पऊ, उसको पऊ माने पद, उस पद को पऊ माने प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है। रऊ शुद्ध अवस्था प्राप्त करने के लिए रऊ उसमें रत रहना पड़ता है, यानी पर से विरत रहना पड़ता है, अपनी सुरत रखना पड़ती है। रऊ उसमें रत सुलीन होना पड़ता है। स्वरत सुरत स्वरत स्वरत याद रखना, अनुभव प्रमाण अनुभूति में लेना। स्वर त स्वर ज्ञान त तल्लीन होना। सुरत स्वयं में रत होना। ये है जिनवाणी श्रुत की प्रयोजनभूत महिमा। 100% 100 सत त्रिकाली स्वस्वरूप प्राप्त किया जाता है। यही है जिनवाणी के अक्षर स्वर व्यंजन का ज्ञान, शब्द पद का ज्ञान। अक्षर से अविनाशी अक्षरण
सुर से ज्ञान स्वभावी, व्यंजन से भेद विज्ञानी, शब्द से सा सर्म बा बद बतलाने वाला, मोक्ष स्वरूप को सुख को बतलाने वाला शब्द है जो शब्दातीत की प्रतीति कराता है। पद जो परमात्म स्वभाव भी है, उस परमात्म स्वभाव का दर्शन कराता है, ऐसा होता है पद। यह है अनमत चिंतन, उसमें पुट है उसी का उसी में।